किसी हिंदू से मुंसलिक था। इसकी सबसे जो बड़ी दलील है वो यहाँ पे ये चीज़, ये लिखा हुआ है सत श्री अकाल। राजा साहब जब भारत गए थे मनमोहन सिंह से मिलने, तो मुझे कहते हैं राजा इधर हम बंगाल गए थे पेपर देने के लिए। ये गांव है, आप ये देखें। इस गांव में आज भी भारत से आए ये सोलर कंपनी जो है टाटा, इसका ये गीज़र टाइप यहाँ पे नस्ब है। ऐसे एक एहसास हो रहा है कि ये शायद किसी हिंदू का घर था। तो चलिए आपको दिखाते हैं मनमोहन सिंह का गांव जो उनकी वफात पे अफसुर्दा है। हम अभी गांव में एंटर नहीं हुए थे तो हमारी नज़र इस पुराने से तालाब पे पड़ी, और ये पुरानी बोर्ड, क्योंकि मनमोहन सिंह यहाँ से थे तो इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे हिंदू बिरादरी और सिख बिरादरी बड़ी तादाद में होगी। यहाँ पे मुलाकात हमारी हुई है जुल्करनैन भाई से। ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। जुल्करनैन भाई, ये जो यहाँ पे ये बोर्ड है और ये बड़ा सा तालाब नज़र आ रहा है जो खुश्क हो चुका है, ये कितने अर्सा पुराना है? ये जो है मनमोहन सिंह का ना, उसके जो पहले काफ़ी अर्से की, ये 1920 की 1920 ये बता रहे हैं कि ये जो पुरानी यहाँ पे बोर्ड और तालाब है ये 1920 का है। नाज़रीन, ये वो जगह है जिसका हमें बेताबी से इंतज़ार था। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। गांव है ये मनमोहन सिंह का गांव है, और यहाँ पे ये आप जो तालाब देख रहे हैं और ये सीढ़ियाँ, ये अमूमन इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो हिंदू बिरादरी थी हमारी और सिख बिरादरी। ये बोर्ड, इसकी उम्र जो पुराने लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट मुझे ये है कि ये सदियों पुरानी है। ये कोई आज का दरख्त नहीं है। और आप इसको थोड़ा फोकस करें, इसको देखें ना, ये यहाँ से इसका फिर व्यू जो है वो क्लियर नज़र आता है। के आगाज़ में हमें ये घर नज़र आया था। ये जो निशानी है ये पुराने घरों की है, और आजकल इस किस्म के मकान बहुत कम मिलते हैं। गांव में हमारे होस्ट राजा अब्दुल खालिक साहब से मुलाकात हुई। जी सर, जहाँ पे आप खड़े हैं ना, जी जी, ये जगह खाली, बिल्कुल खाली जगह है। जी, उनको हमने कहा कि ये जगह छोड़ देंगे, ये जगह छोड़ दें। या ये देखें, बहुत बड़ी बात है कि मनमोहन सिंह तो चले गए, लेकिन एक यादाश्त के तौर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं की गई। ये वो मस्जिद है जो मनमोहन सिंह जो थे उनके मोहल्ले में ये मस्जिद वाक़ई थी, और इसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी हैं वो आप तक पहुँचाई जाएंगी इस व्लॉग में। नाज़रीन, हम खड़े हुए हैं गांव, और जो मस्जिद हमारे साथ है ये जामे मस्जिद है यहाँ की, गांव की। और इसकी जो मुनफरिद हैसियत आजकल के टाइम में है वो ये है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंडिया थे मनमोहन सिंह, ये उनके मोहल्ले की मस्जिद।
राय साहब ये बता रहे थे कि वंस जब वो वज़ीर आज़म इंडिया थे तो उन्होंने दरियाफ्त करने की कोशिश की कि मेरे जो गांव में जो चीज़ें हैं वो कैसे चल रही हैं। इतनी बड़े ओहदे पे जाके उनको एक चीज़ याद थी कि उनके मोहल्ले में उनको याद था कि वो मस्जिद जहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ा करते थे और वो पानी ठंडा हुआ करता था। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि कोई ऐसा सोलर सिस्टम लगा हुआ है ऊपर, वो भी हम दिखाएंगे आपको वीडियो में, कि उस टाइम उन्होंने अपने गांव की इस मस्जिद के साथ साथ दीगर 2 मसाजिद में वो इंडिया से गिफ्ट भेजा था और आज तक वो वर्किंग में है। यहाँ पे ये देखें पुराने गुसल खाने मौजूद हैं आज तक। ये पुराना दौर, इनको देख के याद आप कर सकते हैं पुराना दौर। ये मस्जिद का वो अहाता, पुराने दरवाजे आज तक ऐसे ही मौजूद हैं। इतराफ़ में आज भी कच्चे मकान, कच्चे छत मौजूद हैं। और गाँव है, आप ये देखें, इस गांव में आज भी भारत से आए ये सोलर कंपनी जो है टाटा, इसका ये गीज़र टाइप यहाँ पे नस्ब है। यहाँ पे ये देखें, इसके अतराफ़ में ये मकान पुराने उस दौर के आज भी ऐसे ही मौजूद हैं। गिर चुके हैं लेकिन यादाश्त बाकी है। मुझे ऐसे एक एहसास हो रहा है कि ये शायद किसी हिंदू का घर था। हो सकता है, मुमकिन है, आप ठीक है, क्योंकि बिल्कुल, और ये क्योंकि उस दौर की कंस्ट्रक्शन, इस तर्ज की कंस्ट्रक्शन में राय साहब पहले भी बता रहे थे कि ये तर्ज उस टाइम इंतहाई महंगे दामों ये काम किया जाता था। और इस गांव की एक तारीख में ये चीज़ भी शामिल है कि यहाँ पे 50% से ज़ायद जो आबादी थी वो हिंदू और सिख यहाँ पे मौजूद थे और वो माली हिसाब से मुसलमानों से बहुत तगड़े थे। और एक और जो चीज़ बड़ी इन्होंने मुझे बताई यहाँ पे कि इस गांव के हवाले से उस टाइम जो मार्केट थी 1947 से पहले की, उस टाइम ये एक बहुत बड़ा मरकज़ था और यहाँ के हिंदू क्योंकि माली हिसाब से बहुत तगड़े थे तो वो यहाँ पे दुनिया भर की जो चीज़ें होती थी वो इस मार्केट से मिला करती थी। तो ये जो घर में आपको मेरे हुक्म में नज़र आ रहा है, इसकी तामीर या इसका वो पूरा जो तर्ज एक है, वो एक पूरा मैं कहता हूँ कि खूबसूरत घर था उस वक्त का। आज यहाँ पे स्लाइड वाले दरवाजे हैं। राय साहब का बहुत शुक्रिया। हक नवाज भाई हमारे साथ हैं, राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो बैठक है ये बेसिकली एक दोस्ती की दास्तान है। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये बैठक बिलोंग करती है राजा मोहम्मद अली साहब से। राजा मोहम्मद अली गांव से बिलोंग करते थे और सबसे बड़ी बात थी कि वो दोस्त थे, हम जमात थे वज़ीर आज़म इंडिया मनमोहन सिंह के। ये बैठक बहुत अहमियत की हामिल है जब हम बात करते हैं भारत की, जब हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की। आप मुझे कोई किसी हिंदू का बता रहे थे, जोगिंदर सिंह कौन थे जिनका आप बता रहे थे? जोगिंदर सिंह जो थे वो भी लुधियाना इंडिया से थे। और कहाँ से थे? लुधियाना। जोगिंदर सिंह जो थे वो लुधियाना इंडिया से बिलोंग करते थे और बेसिकली वो भी इसी गाँव के थे और लकीली वो मनमोहन सिंह के क्लास फेलो भी थे। ये बहुत मुनफरिद सी बात है कि जोगिंदर सिंह बिलोंग गाँव से ही करते थे और सबसे बड़ी बात थी कि वो मनमोहन सिंह और राजा मोहम्मद अली के क्लास फेलो थे। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे वो आए बाद में? ये एक सिस्टर है बखर में, वो वहाँ पे आते थे बैंक के घर में। अच्छा, तो वहाँ से उन्होंने खत देखा कि मैं अपने गाँव आना चाहता हूँ, तो वो इधर गाँव में आ गया हमारे पास। एक ख़त के हवाला दिया राय साहब ने। इस ख़त में उनको सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि 1947 जब हम इस गांव को छोड़ के चले गए थे, आज 40 साल के बाद अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको क्या उसी हिसाब से वेलकम किया जाएगा? तो उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उन्होंने ख़त में लिखे थे। और राय साहब ने बताया था कि ये एक ऐसा टाइम था जब वो 1992 में यहाँ पे आए, इजाज़त से आए, तो इस पूरे गांव ने एक तारीख रकम की थी। 1992 में पूरे गांव ने जिस अंदाज में जोगिंदर सिंह को यहाँ पे खुश आमदीद कहा था उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये ही वो राह थी जो भारतीय वज़ीर आज़म साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह तक गई कि उनका गांव और उसके लोग आज तक उनको याद करते हैं।
मैं अभी तालाब पे गया था, बहुत बड़ा तालाब है, एक बोर्ड है वहाँ पे। बोर्ड के उधर अच्छा, बड़ी पुरानी बैरक इसकी क्या तारीख है? बेसिकली अच्छा, ये तालाब बुद्धू वाली बांध हम उसको बोलते हैं, बुद्धू वाली बांध। नाजरीन, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, ये वो जगह है जहाँ पे हम रुके थे और उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था जो हमें, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो हमें बता सकता, लेकिन वो जो बन उसको कहेंगे हमारी मकामी जबान में, तालाब वैसे होता है, वो बुद्धुओं की, एक कोई बुद्धू था जिसका राय साहब ने बताया कि वो हिंदू मजहब से, हिंदू या सिख था, और ये उससे जुड़ा वो तालाब था। एक भाई वाली बन, यानी एक भैया था उनका, उनको भैया कहा जाता था गाँव में। काम कर रहा था, सुबह सुबह टाइम था, तो इसके जो वो मवेशी है वो भटक गए, उसे देख, ठीक है, तो उसने कहा बुझे हट जा, पंजाबी का बुझे हट जा, तुम मैंने जंगल तलाश लेनी, उसने कहा तुम ग्राम का बड़ा सरदार है, ये पंजाबी तुम। अच्छा, लेकिन तेरा नाम मिटवाई नाम, मेरा नाम राजी तक राजी और अलग किसी भाई बान, और वो नाम भैया, अब कितने पहुंचे जी भाई बान, भाई ने बान। तब राजा मोहम्मद अली भी अब हमें नहीं रहे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो राजा साहब जब भारत गए थे मनमोहन सिंह से मिलने, तो क्या उनके एहसासात कैसे थे? सरदार मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म बने ना, तो बई मैं वो होनी ख्याल आ रहा सी भी किड्डा सोहना वेला सी, हर गली विच मेला सी। मुलाकात का दौरानिया था वो 20 मिनट था। तो उस 20 मिनट को आप यूँ समझ लें कि जब हम आपस में दोनों बैठे, तो कभी उनकी मिशन भी दरमियान में मौजूद थी, बैठे तो हमें टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। 45 मिनट से भी ऊपर हो गए, फिर उनको ऑर्डर आया कि आप टाइम और हो गए, और वो मुलाकात 20 के बजाय 45 मिनट तक रही। प्राइम मिनिस्टर इंडिया से आप यहाँ से जाकर 45 मिनट मुलाकात करें तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। जन्मभूमि, बिल्कुल, इस वजह से ना हर चीज़ याद थी, हमारे लोग उनको भूल चुके। यहाँ पे बहुत मज़े का हमें ये वाक़या आज सुनाया राय साहब ने कि राजा मोहम्मद अली जब भारत में गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी मनमोहन सिंह से, तो ऑफिशियली वो जो मुलाकात थी वो 20 मिनट की थी। और जब वो वापस आए, उन्होंने अपने गांव में जब वापस आए यहाँ पे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाब को बिठाया, और राजा साहब ये बता रहे हैं कि राजा मोहम्मद अली साहब को रात बीत गई वो 20 मिनट बयान करने में। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उसमें एक जो सबसे मज़े की बात जो अभी पता चली कि राजा मोहम्मद अली को ये चीज़ याद नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह को ये चीज़ याद थी कि हम भगवाल गांव में पेपर देने जाया करते थे, वापसी पे मैं बेर के दरख्त पे चढ़ा था और आप मेरा बैग लेके भागे। सरदार अहमद साहब माशाल्लाह, आपके व्लॉग मैं पहले भी देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, नाजरीन को भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं जी, ये राजा मोहम्मद अली साहब का घर था, और यहाँ ये बैठक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और जुम्मे वाले दिन तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे थे ताज़ियत के लिए। अच्छा, ये मनमोहन सिंह साहब वफात पा गए, उस हिसाब से ये घर भी मनमोहन सिंह का ही था। ये नवाज भाई ने बहुत मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा कोई जज्बा नहीं हो सकता। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि मनमोहन सिंह ने धर्म को बीच में नहीं लाया, और 50-60 साल के बाद जब उनके पास इक़्तिदार आया तो आज यहाँ की मसाजिद में जैसे गर्म गीज़र मौजूद हैं, उसी का बदला जब वो इस दुनिया से गए तो इस जुम्मे को पूरे गांव के लोग इस बैठक पर मौजूद थे और वो ताज़ियत के लिए मौजूद थे कि उनका एक दोस्त दुनिया से चला गया। वो तो उधर हुए हैं, हमारे गांव की ये खुशी थी कि हमारे घर में कोई फौत की हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है राय साहब, मैं कहता हूँ ये एक्सेप्शनल होगा कभी भी कि फौत वो वहाँ पे हुए इंडिया में, और यहाँ पे उस चीज़ को महसूस करना। इसमें यहाँ पे मैं इसको इख्तिताम ऐसे अंदाज में करना चाहता हूँ कि दाविया एक प्रोग्राम हुआ करता था, तो बाबा जी इशफाक कहा करते थे कि पुत्र दर्द ते अपना सारे जानवर भी महसूस करते ने, दर्द वही होता है जो किसी का बंदा महसूस करे। ये बहुत बड़ी बात है कि जाने वाला भारत में गया और सोग कहाँ पे था, पाकिस्तान के इस गाँव। मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताऊँ कि शायद वो कैमरा वो चीज़ नोट ना कर सके, मैं राय साहब की आंखों में आंसू देख रहा हूँ। ये वो यादें हैं जो इस गांव से जुड़ी हैं मनमोहन सिंह साहब की। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी
वो काविशें जो इस गांव के लिए थीं, और इन लोगों का आज इस अंदाज में याद रख के अफसुर्दा होना, ये इस बात की दलील है कि ये परिवार भी मनमोहन सिंह का है और इससे जुड़ी तमाम यादें भी मनमोहन सिंह की हैं। और इससे बड़ी जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भले 1947 में बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन दिल आज भी वही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो और चाहे हो मुसलमान। क्या बात है। ये वो घर हैं जो आज अपनी आखिरी सांसों में हैं, और इसके हालात अगर आप कैमरा अंदर लेके आएँ तो ये देखिए गिर चुके हैं, लेकिन ये तामीर ये इस चीज़ की गवाही देती है कि ये पुराने दौर की कंस्ट्रक्शन थी। ये एक घर यहाँ पे मौजूद है गांव में, और यहाँ पे अगर आप देखें ये पुराने दौर का घर है और ये किसी हिंदू से मुंसलिक था। इसकी सबसे जो बड़ी दलील है वो यहाँ पे ये चीज़ ये लिखा हुआ है सत श्री अकाल, यानी आने वाले तमाम मेहमानों को इस तहरीर के ज़रिए खुश आमदीद कहा जाता था। दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये पुरानी आपको एक तारीख बताता है। अब ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। ये घर था एक करेंसी ऑफिसर जो सिख मजहब से थे, और इसके अंदर की तामीर अगर आप लेके आए तो आपको नजर आएगा कि ऊंचे छत यहाँ पे मौजूद हैं। ये अगर आप देख सकें ये पुरानी ये भी दरवाज़ा था, ये पुराना दरवाज़ा, और ये कम्युनिटी सेंटर का एक एक बड़ा प्यारा सा कमरा है। पुराने तर्ज जिस तरह कमरे बनाए जाते थे, जगह है ये वो स्कूल था जहाँ पे मनमोहन सिंह ने अपनी तालीम हासिल की थी। ये जो जगह है, इन गलियों में मनमोहन सिंह साहब यहाँ से गुजरा करते थे।